तो गाइस पोकेमॉन की एक और न्यू वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और गाइस आज यहाँ पर पोकेमॉन जर्नीज की कुछ और नई इन्फॉर्मेशन है। बहुत ही जल्दी पोकेमॉन जर्नीज में प्रोजेक्ट म्यू का आर्क शुरू होने वाला है और इन सभी चीज़ों से जुड़ी जितनी भी इन्फॉर्मेशन थी मैंने पिछली वीडियोस में बताई थी, तो मेक श्योर तुमने पिछली वीडियोस देखी हो, तभी तुम्हें आगे की इन्फॉर्मेशन समझ में आने वाली है, तो वो वाली वीडियोस देख लेना। और गाइस यहाँ पर ना अब नए वाले आर्क में कुछ नई इन्फॉर्मेशन आई है जिनके हिसाब से कुछ नए कैरेक्टर्स आने वाले हैं। हमें ऑलरेडी पता था कि यहाँ पर गैरी और चार्जार्ड जैसे कैरेक्टर्स आएंगे, लेकिन रिसेंटली यहाँ पर कुछ और नई इन्फॉर्मेशन आई है जिनके हिसाब से हमें कुछ नए चेहरे देखने को मिलेंगे जो कि अभी तक हमें पोकेमॉन जर्नीज के किसी भी प्रीव्यू या तो किसी भी चीज में नहीं दिखाए गए। तो आज मैं तुम्हें इन्हीं सब चीजों के बारे में बताने वाला हूँ। ये वाली वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है और हो सकता है कि आने वाले टाइम में हमें सरीना का भी लीक बहुत ही जल्दी देखने को मिले। सो गाइस वीडियो में लाइक करना, अगर तुम्हें और भी ऐसी वीडियोस चाहिए और भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो लाइक के बटन को ठोको और लाइक के बटन को दबाओ जल्दी से। गाइस 5000 लाइक्स कंप्लीट कर दो, ये टारगेट है। फिर मैं यार सरीना के बारे में नई इन्फॉर्मेशन लेकर आऊंगा। मुझे जो भी कुछ मिलता है यार मैं तुम सभी को बताने वाला हूँ। और हाँ, जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो यार, और भी ऐसी चीजों के लिए। तो यार अब ज्यादा बात नहीं करते हैं और करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग शुरुआत करने वाले सिंथिया से। सिंथिया पोकेमॉन जर्नीज में रिटर्निंग ले सकती है, इसकी बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हैं। बिकॉज हम सभी पहले ही जानते हैं कि पोकेमॉन डायमंड एंड पर्ल के रीमेक्स रिलीज होने वाले हैं, जिसकी वजह से पोकेमॉन के एनिमे में सिंथिया वापस जरूर देखने को मिलेगी। अभी इसके रिसेंटली कुछ मर्चेंडाइज आए थे और हमें पता है गाइस पोकेमॉन वर्ल्ड कोरिशन सीरीज में सिंथिया भी हो सकती है। मेरे ख्याल से ये मास्टर सेट की एक मेंबर है, बिकॉज सिंथिया भी एक चैंपियन थी। अभी इसके बहुत सारे लीक्स आ रहे हैं जिसमें गार्चॉम्प और सिंथिया दोनों बताए गए हैं और ये वाले मर्चेंडाइज सितंबर के महीने में रिलीज होने वाले हैं, जिनके हिसाब से अगर हम एक प्रेडिक्शन लगाएं तो सितंबर के बाद में तुम्हें यहाँ पर सिंथिया दोबारा देखने को मिलेगी पोकेमॉन वर्ल्ड कोरिशन की सीरीज के टाइम पर। और गाइस हम सभी ये जानते हैं कि गेम्स के प्रमोशंस के लिए एनिमे सबसे अच्छी चीज है, बिकॉज ये अभी ट्रेंडिंग में है और इससे ना गेम्स का बहुत ज्यादा प्रमोशन होगा। तो इसलिए वो लोग यार मर्चेंडाइज को निकालते हैं, जिससे मर्चेंडाइज की भी प्रोडक्शन बढ़ती है और साथ ही में हमें गेम्स और एनिमे सब में एक जैसा रेफरेंस देखने को मिलता है। इससे एक तरीके से ये सारी चीजें एक दूसरे से जुड़ी होती हैं, इसलिए मोस्ट ऑफली मर्चेंडाइज के लीक्स एकदम सही होते हैं। और अभी यहाँ पर कुछ और नए मर्चेंडाइज के लीक्स आए हैं जो कि इसी साल में रिलीज होने वाले हैं, जैसे कि डार्कराय, एम्पोलियन, क्रिसेलिया और ऐसे बहुत सारे। और इन्हीं के साथ में गाइस यहाँ पर ना मेगा पोकेमॉन्स के मर्चेंडाइज भी रिलीज होंगे। अभी तक गाइस हमने जितनी भी इन्फॉर्मेशन देखी है उसके हिसाब से अगर मैं अपना पर्सनल अंदाजा लगाऊं ना कि मर्चेंडाइज के लीक्स के आने के बाद में एनिमे में कैरेक्टर्स करीब 7 से 6 महीने के अंदर आ जाते हैं। क्योंकि गाइस इससे पहले ना करीब मैंने 6 या 7 मंथ पहले एक वीडियो डाली थी जिसमें मैंने तुम्हें चार्जार्ड की रिटर्निंग के बारे में बताया था, जो कि तब यार हो सकता है कि 2-3 महीने में पॉसिबल नहीं हुई, लेकिन इस वाले टाइम में तुम लोग देख ही सकते हो कि पॉसिबल हो गई। तभी मर्चेंडाइज आए थे और वो इन्फॉर्मेशन तभी से आ रही थी और मैंने तभी तुम्हें बता दिया था कि ये जरूर वापस आएगा। तो तुम लोग देख लो, भले ही यार थोड़ा टाइम लगा लेकिन वो जरूर वापस आया। और इसी तरह से गार्चॉम्प, सिंथिया और साथ ही में ग्रेनिंजा के लीक्स आ रहे हैं जो कि बाद में पॉसिबल होंगे। हो सकता है गाइस कि ग्रेनिंजा थोड़ा सा लेट आए, लेकिन सिंथिया का लीक एकदम पक्का है और ये तुम्हें बहुत ही जल्दी देखने को मिलेगी क्योंकि पोकेमॉन डायमंड एंड पर्ल के रीमेक्स रिलीज होने वाले हैं। तो उन्हीं के साथ में गाइस ये भी आएगी, जिससे गेम्स का बहुत तेजी से प्रमोशन होगा। अब यार हम लोग चलते हैं सेकंड लीक की तरफ, जिनके हिसाब से यहाँ पर हमारे पास में काफी सारे पोकेमॉन्स के लीक्स हैं। तो यहाँ पे सबसे ऊपर है पिपलप, जिसके बहुत टाइम से लीक्स आ रहे थे। प्रेडिक्शंस के हिसाब से ये डॉन का पिपलप है और बहुत ही जल्दी आने वाले टाइम में यहाँ पर हमें डॉन भी देखने को मिलेगी, क्योंकि तुम सभी को पता है कि पोकेमॉन डायमंड एंड पर्ल में डॉन ही है। और अगर यहाँ पर सिंथिया आ रही है तो ऑफकोर्स डॉन भी वापस आएगी। हो सकता है ये हमारी क्लोई के पोकेमॉन कॉन्टेस्ट या तो कुछ और नई चीजों के बारे में बताए, जिससे हो सकता है क्लोई का इंटरेस्ट बढ़े दूसरी चीजों में। और गाइस यहाँ पर नीचे देखो तो यहाँ पर डार्कराय है और डार्कराय का मतलब होता है टोबायस, क्योंकि पूरे पोकेमॉन की सीरीज में एक ही बंदे के पास में डार्कराय है और वो है टोबायस। तो यहाँ पर टोबायस की रिटर्निंग होगी। और गाइस मैं एक चीज बता देता हूँ कि पोकेमॉन की मूवी को मत देखना, पोकेमॉन की मूवीज को इंक्लूड नहीं करते हैं एनिमे में। तो एनिमे में तुम सभी को पता है कुछ अलग ही चीज होती है और यहाँ पर सिर्फ एक ही बंदे के पास में डार्कराय है, वो है टोबायस। तो ऑफ कोर्स यार यहाँ पर ना उसकी रिटर्निंग होने वाली है। और मेरे पर्सनल ओपिनियन में टोबायस भी पोकेमॉन वर्ल्ड कोरिशन सीरीज में पार्टिसिपेट कर चुका है। उसमें लियोन को हराना होगा और एक चैंपियन बनना होगा। टोबायस पहले ही कमाल का ट्रेनर और एक चैंपियन है, जिसके बाद में अब उसे लियोन को हराकर दुनिया का सबसे बेस्ट ट्रेनर बनना होगा।
और यार उसके बारे में हमें ज्यादा कुछ तो नहीं पता, हो सकता है कि आने वाले टाइम में हमें नई चीजें पता चलें, जैसे टोबायस की पूरी पोकेमॉन टीम और उसके पीछे की बैक स्टोरी। डार्कराई के काफी टाइम से मर्चेंडाइज में लीक्स आ रहे हैं जो कि टोबायस की रिटर्निंग की तरफ इशारा करते थे। पोकेमॉन की कंपनी ने इन सब चीजों को पहले ही प्लान कर लिया था कि उन्हें आगे के 7 महीने या 1 साल बाद या तो 2 साल बाद आखिर करना क्या है। साथ ही में यहाँ पर एक और पोकेमॉन है जो कि है लक्सरे, और पहले मैंने तुम सभी से बोला था कि हो सकता है कि ये वाला लक्सरे ना क्लेमेंट का हो, लेकिन नहीं गाइस, मेरी प्रेडिक्शंस के हिसाब से ये लक्सरे ना वोल्कनर का है। तुम्हें पता है कि स्नो रीजन में ये लास्ट जिम लीडर है, और वोल्कनर भी यार सिंथिया, डॉन और साथ ही में टोबायस के जैसे ही स्नो रीजन से ही है। सो ये चारों कैरेक्टर्स हमें एक साथ देखने को मिलेंगे एक ही सीजन में, मतलब इनका एक अलग ही आर्क होगा जिसमें ये सभी वापस आएंगे। और या तो फिर ये भी हो सकता है कि वोल्कनर यहाँ पर सिर्फ प्रमोशंस के लिए है, लेकिन सिंथिया, डॉन और साथ ही में टोबायस के लीक्स बहुत ज्यादा परफेक्ट हैं। और यहाँ पर साथ ही में गाइस 2 और पोकेमॉन बचे हैं जो कि है ईवी और यहाँ पर है एल्क्रमी। तो यार ये वाले दोनों ही पोकेमॉन्स ना हमें दिखाते हैं क्लोई को। हो सकता है कि आने वाले टाइम में क्लोई ईवी को पकड़े, और इसलिए मैंने बोला था कि डॉन और क्लोई की दोस्ती होगी और वो हो सकता है उसकी मदद करे। और यहाँ पर एक और पोकेमॉन है जो कि है इंटीलियन, और मेरी प्रेडिक्शंस के हिसाब से ये वाला इंटीलियन गो का है, क्योंकि गो के सोबल को बहुत टाइम से यार इसमें इवॉल्व होना था। उसने जब से इंटीलियन को देखा है उसे जल्दी से जल्दी इवॉल्व होना है, और वो अभी ड्रिजल में इवॉल्व हो चुका है, लेकिन आने वाले टाइम में बहुत ही जल्दी वो इंटीलियन में विकसित हो जाएगा। और मर्चेंडाइज के हिसाब से ये सारी चीजें अगस्त के महीने में होने वाली है, जिसमें अभी थोड़ा सा टाइम है। तो अब हम बात करते हैं गैरी के बारे में। तो बहुत टाइम से हम लोग कंफ्यूज थे कि आखिर गैरी वापस क्यों आ रहा है। तो यहाँ पर एक स्कैन्स के हिसाब से ये चीज कंफर्म हो गई है कि गैरी भले ही यार ऐश का एक कमाल का राइवल रहा हो, लेकिन अब वो रिटायर हो चुका है और उसका प्रोफेशन सिर्फ पोकेमॉन रिसर्च में है। वो सिर्फ एक रिसर्चर बनना चाहता है, जिसलिए गाइस वो यहाँ पर वापस आया है, और इसलिए वो लेजेंडरी पोकेमॉन्स के पीछे पड़ा हुआ था। तो यहाँ पर एक चीज तो कंफर्म हो गई है कि गैरी वर्ल्ड कोरेशन सीरीज के लिए नहीं आया। हमें नहीं पता, हो सकता है फ्यूचर में गैरी का दिमाग चेंज हो जाए और एक बार फिर से वो बैटल्स करने के लिए तैयार हो जाए, लेकिन अभी के इन्फॉर्मेशन के हिसाब से ये चीज कंफर्म है कि गैरी बैटल्स के लिए नहीं आ रहा। उसे दरअसल ना पोकेमॉन की रिसर्च में इंटरेस्ट है। और यहाँ पर हम बात करें आयरिस की, तो एक चीज कंफर्म हो चुकी है कि आयरिस यूनोवा रीजन की चैंपियन है, वो ऑलरेडी चैंपियन बन चुकी है। और साथ ही में यहाँ पर आयरिस की पोकेमॉन टीम भी रिवील हुई है, जिनके हिसाब से उसके पास में गूड्रा और गीवल जैसे पोकेमॉन्स हैं। भाई रियली यार उसकी पूरी टीम ना बहुत ज्यादा सैवेज है, लिटरली उसमें बहुत ही खतरनाक ड्रैगन टाइप पोकेमॉन्स हैं, मतलब सारे स्ट्रॉन्ग ड्रैगन टाइप पोकेमॉन्स। तो ऐश के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होने वाला है। अब हमारे पास में अगला लीक है ऐश केचम के मेगा लुकारियो के बारे में। ये रियली बहुत बड़ा लीक है जो कि सामने आया है। फ्यूचर में हो सकता है ऐश केचम को मेगा लुकारियो मिल जाए। ऐश केचम के पास में भी खुद की एक मेगा पावर होगी। हमने इससे पहले ऐश के पास में कभी भी मेगा एवोल्यूशन नहीं देखा है, और यार हमने ऐश के लुकारियो को देखा ही है, हमें पता है जब से वो रियोलू था उसके अंदर एक नई सी पावर थी। हमें हमेशा से पता था उसके अंदर ऑरा है, और ऐश केचम के अंदर भी एक अजीब सा ऑरा है, जिससे उनके पास में एक कमाल की ताकत है। वो दोनों ही एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और अभी के लीक्स के हिसाब से गाइस यहाँ पर हमारे पास में एक मर्चेंडाइज का लीक्स था, जहाँ पर तुम लोग देख ही सकते हो यहाँ पर मेगा लुकारियो है जिसका सामना हो रहा है जाइगेंटामैक्स चार्जार्ड से। तो यहाँ पर गाइस ये पॉसिबिलिटी है कि हो सकता है कि फ्यूचर में ऐश केचम के पास में मेगा लुकारियो हो जिसका सामना हो चार्जार्ड से, लियोन के चार्जार्ड से। और यहाँ पर साथ ही में गो के पोकेमॉन्स भी हैं, और अगल बगल में ऐश के पोकेमॉन्स भी खड़े हुए हैं। तो ये देखने से एक टूर्नामेंट के जैसा लग रहा है। और यहाँ पर देखो तो तुम्हें पता चलेगा कि ये वाली फाइट गो और ऐश के बीच में हो रही है, लेकिन मेरे हिसाब से ये सिर्फ उन्होंने टॉयज को अगल बगल रख दिए है प्रमोशंस के लिए। लेकिन एक चीज तो है कि यहाँ पर मेगा लुकारियो फीचर हुआ है, और हम यार गाइस अच्छी तरह से जानते हैं कि भले कोई भी पॉकेट्यूबर हो या तो कोई भी हो, बहुत टाइम से लुकारियो की नई पावर के बारे में बात कर रहे थे कि हो सकता है कि लुकारियो को कोई नया फॉर्म मिले या तो कोई सा फॉर्म तो मिलना था। तो यहाँ पर मेगा फॉर्म सबसे ज्यादा बेस्ट है, और ऐश के लुकारियो को इस फॉर्म तक ले जाने में एक ही पर्सन हेल्प कर सकती है, और वो है कोरिना। हमने पोकेमॉन जर्नीज के एपिसोड 25 में ये चीज साफ देखी थी कि ऐश का रियोलू कोरिना के लुकारियो से बहुत ज्यादा इम्प्रेस हुआ था, और कोरिना ने रियोलू से एक चीज कही थी कि वो लुकारियो को देखे और उससे कुछ सीखे। और तभी से ऐश का रियोलू एकदम इंस्पायर्ड हो गया था लुकारियो को देखकर, और तभी से उसे वो पावर पानी थी, उसे जल्दी से जल्दी उस लेवल तक पहुंचना था। बिल्कुल जैसे गो का सोबल इंटीलियन बनना चाहता है, बिल्कुल वैसे ही ऐश केचम का रियोलू उस पावर को पाना चाहता है, जिस वजह से मुझे बिलीव है गाइस कि ऐश केचम को ये नई पावर मिल सकती है। और गाइस एक और चीज अगर तुमने नोटिस की हो तो पोकेमॉन एक्स एंड वाई के गेम्स में
कोरिना हमारे कैरेक्टर की हेल्प करती है मेगा एवोल्यूशन पर कंट्रोल पाने में। तो ये चीज अभी तक हमने एनिमे में नहीं देखी थी, लेकिन आने वाले टाइम में ये चीज पॉसिबल हो सकती है कि कोरिना ऐश केचम को उसके लुकारियों पर काबू पाना सिखाए। आखिर मेगा एवोल्यूशन की पावर पर कैसे काबू पाया जा सकता है। और ये चीज भी कंफर्म हो गई थी कि इस वाली सीरीज का ऐश का मेन पोकेमोन रियोलू यानी लुकारियो है, क्योंकि हर एक पोकेमोन की सीरीज में ऐश का कोई ना कोई मेन पोकेमोन होता है। लाइक एग्जांपल के लिए पोकेमोन एक्स एंड वाई की सीरीज में ऐश का मेन पोकेमोन था ग्रेनिंजा, और इसलिए इस वाली सीरीज में ऐश का मेन पोकेमोन है उसका लुकारियो। तो गाइस ये थी पोकेमोन जर्नी से जुड़ी पूरी इन्फॉर्मेशन जो अभी तक मुझे मिली थी और जो मुझे लगता था मैंने सभी चीज तुम्हें बता दी हैं। और पोकेमोन जर्नीज के बारे में जैसे ही कोई छोटी से छोटी इन्फॉर्मेशन आती है मैं तुम सभी को बता दूंगा। अभी रिसेंटली पोकेमोन के बारे में ढेर सारी इन्फॉर्मेशन आ रही है और बहुत ही जल्दी शायद मेरे ख्याल से अगले महीने में नए मर्चेंडाइज रिलीज होने वाले हैं जिनमें कुछ नई इन्फॉर्मेशन होगी। सो गाइस देखते हैं आगे क्या होने वाला है। तो गाइस तुम्हें क्या लगता है इन सब चीजों के बारे में? मुझे कमेंट्स में अपनी प्रेडिक्शंस बताओ, तुम्हारे हिसाब से क्या हो सकता है। क्या ऐश को मेगा एवोल्यूशन मिलेगा? और इस वाली वीडियो में लाइक करना मत भूलना, लाइक करके जाना अगर अभी तक नहीं किया है तो, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जिससे तुम्हें और भी ऐसी पोकेमोन की वीडियोस मिल सकेंगी। और जिसे भी नहीं पता हो तो यार हमारा गेमिंग चैनल भी है जो कि पोकेवेंजर गेमिंग है, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर उसे जरूर चेक करना। वहां पर डेली पोकेमोन के गेम प्लेस आते हैं, तुम्हें रियली काफी कमाल के गेम प्लेस मिलेंगे, तो एक बार जरूर चेक करना। सो गाइस मिलते हैं यार हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।